नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा सत्र 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7 के विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर है, ये वरदान साबित होने वाला है। वरदान इसलिए क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न रहेंगे जो कि आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, और सारे टॉपिक से हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उन्हीं को शामिल किया है। और इस वीडियो की खासियत ये है कि सारे प्रश्नों के उत्तर भी हम साथ में लेकर आए हैं, जो कि मेरी खासियत रहती है। हर वीडियो में मैं सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर भी लेके आता हूं, ताकि आप जैसे लाखों विद्यार्थियों को फ़ायदा हो सके और अच्छे अंकों के साथ में आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इस पीडीएफ को यानी इस पेपर को पूरा का पूरा आपको डाउनलोड करना है। तो वीडियो के बीच में मैं कहीं पे भी बता सकता हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है, पूरा पूरा प्रोसेस बताऊँगा। और ये पेपर पूरा का पूरा आपको पढ़ने के लिए फ्री में मिलने वाला है। तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। अपना और अपने विद्यालय का नाम है कमेंट बॉक्स में लिखना है, और साथ ही आपको बताना है हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। तो ये सारी बातें आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको ये पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहले देखिए, आपको समय है वो 3 घंटे और 15 मिनट का मिलेगा, और आपका जो पेपर है वो 70 नंबर का आएगा, यानी पूर्णांक है वो 70 का रहेगा। यहाँ पे निर्देश है, इनको आप पढ़ सकते हैं। अपन बढ़ते हैं डायरेक्ट पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, फसल कटाई के बाद मृदा में कमी हो जाती है। तो विद्यार्थियों, जब अपन फसल को काट देते हैं अपने खेतों में, तो उसके बाद में मिट्टी के अंदर है ना नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। किसकी होती है विद्यार्थियों? नाइट्रोजन की कमी है वो मिट्टी के अंदर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। दूसरा प्रश्न है, ऊन संसाधन का अंतिम चरण है। तो ऊन है संसाधन का रीलिंग। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक है। ऊष्मा का कुचालक, ऊष्मा का मतलब क्या होता है? गर्मी। कुचालक का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, जल। बाकी एल्यूमिनियम भी है, तांबा भी है, और लोहा भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, रासायनिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना, पंखे का चलना, जंग का लगना, बर्फ का पिघलना। तो विद्यार्थियों, रासायनिक परिवर्तन की बात हो रही है, तो जंग का लगना। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला खाली जगह देखिए, फेफड़ों में वृक्ष गुहा में स्थित होते हैं। फेफड़े वृक्ष गुहा में स्थित होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका दो ऑप्शन है, इनमें से ये पहले वाला हो जाएगा। वैसे उत्तर मैंने साथ में लिख रखा है, क्योंकि आप जब पढ़ने के लिए इस पेपर को डाउनलोड करेंगे तब ये आपके काम आने वाला है। दूसरा देखिए, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर से मापते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ओडोमीटर। अगला देखिए, पसीने में जल और लवण होता है। जैसे अपने शरीर से पसीना निकलता आपने देखा होगा, तो उसके अंदर छोटे छोटे सफ़ेद कण सूखने के बाद में हो जाते हैं, तो वो लवण ही होता है। तो पसीने के अंदर लवण होता है। अगला प्रश्न है वो है आपका द, इसमें कि पालक में ओक ऑक्सेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑक्सेलिक हो जाएगा इसमें। छठा प्रश्न देखिए, इनमें आपको मिलान करना है। तो ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इनका मिलान करके जरूर बताइएगा। इसको अ, इसको ब, इसको स और इसको द मानिएगा, और इसका मिलान कैसे होता है आप जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए, सातवां प्रश्न है, क्या कवक रोग का कारक भी होते हैं? क्या कवक रोग के कारक भी होते हैं? हाँ, कवक हैं वो रोग के कारक होते हैं। इनसे त्वचा रोग और आंत रोग आदि हो जाते हैं। कवक के कारण एक तो त्वचा रोग होता है विद्यार्थियों, और एक आंत का रोग होता है, यानी अपने जो शरीर के अंदर आंतड़ियाँ होती हैं उनका रोग हो जाता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, जीभ का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको जीभ का चित्र बनाना है, किस तरह से होती है, उनके कौन कौन से अंग होते हैं, 4 या फिर 5 अंग होते हैं, उनके नाम आप जरूर लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 9, ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, ऊष्मा सदैव उच्च ताप से की वस्तु पर निम्न ताप की वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का साधारण 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित होती है। एक तो होता है चालन, दूसरा होता है संवहन, और तीसरा होता है विकिरण। यानी
उच्च जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है वहाँ से कम गर्मी वाले क्षेत्र की ओर ऊष्मा आगे बढ़ती है, यानी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर आगे बढ़ती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, वो तीन अलग अलग कामों से होता है, एक तो चालन से, एक संवहन से और एक विकिरण से। विद्यार्थियों याद हो गया ना। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, मौसम और जलवायु में अंतर बताइए। तो विद्यार्थियों सबसे पहले मौसम को देखेंगे। मौसम किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुवेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाता है। अपन नहीं कहते अरे आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी, आज तो मौसम खराब है, आज तो मौसम अच्छा है, हल्की सी ठंड है और बढ़िया सा है, तो वही तो मौसम है। अचानक से बादल बनना वो भी मौसम कहलाता है। जलवायु किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि तक उस स्थान की जलवायु कहते हैं। जैसे कि अभी ये सर्दी का मौसम था, ठीक है ना, इसके अंदर लगातार ठंडी की जलवायु थी, तो वो हो जाएगी जलवायु। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो विद्यार्थियों वो चित्र आपको पता होगा अच्छे से, वही चित्र आपको बनाना है, ठीक है ना, आप बना लेना आराम से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वपरागण और परागण है, उसके अंदर आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए, स्वपरागण में परागण पराग कोश से उसी पुष्प की वर्तिका ग्रह पर स्थानांतरित होते हैं, जबकि परापरागण में एक पुष्प के परागण कोण से उसी प्रकार से दूसरे पुष्प में वर्तिका ग्रह पर स्थानांतरित होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल है वो आपको ज्ञात करनी है। तो विद्यार्थियों वो सूत्र आपको लगाना है और आराम से इस प्रश्न को हल कर लेना है। चलिए प्रश्न संख्या 14, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए। तो विद्युत धारा के दो प्रभावों के नाम लिखने हैं। एक तो हो जाएगा तापीय प्रभाव और दूसरा हो जाएगा विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। एक तो तापीय और दूसरा क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, चुंबकीय। याद हो गया ना। विद्युत धारा के दो प्रभाव, एक तो तापीय प्रभाव और दूसरा चुंबकीय प्रभाव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दो अंतर लिखिए। तो उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा 20 में मोटे होते हैं तथा ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल लेंस की क्या होती है कि किनारों की अपेक्षा 20 वाला जो भाग होता है ना वो मोटा होता है, किनारे पतले होते हैं इसके, और ये क्या करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसे बनाते हैं विद्यार्थियों, वास्तविक प्रतिबिंब। अवतल लेंस को देखिए, ये 20 की अपेक्षा किनारों पर मोटे होते हैं, यानी 20 में से छोटे होते हैं, किनारों पर बड़े होते हैं तथा ये सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रश्न संख्या 16, स्वच्छ भारत मिशन क्या है। तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा वर्ष 2014 में, यहाँ पे 2016 नहीं है विद्यार्थियों, ठीक है ना, 2014। वर्ष 2014 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के नाम से एक नई मुहिम चालू की, जिसके अंतर्गत कई अभियान चालू किए गए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए शौचालय सुनिश्चित करना तथा जो सभी जगह पे है वो साफ सफाई का काम करना आदि शामिल है। इसकी एकदम सही डेट पूछी जाए तो 2 अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की थी मोदी जी की सरकार आने के बाद में। इसमें सभी जगह पे साफ सफाई का काम किया जाता है, जिसमें सार्वजनिक स्थान वगैरह भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब एवं विद्युत शेल के प्रतीकों का उपयोग करते हुए एक विद्युत परिपथ का परिपथ आलेख खींचिए। आपकी किताब में से आप देख लेना, ये थोड़ा सा बड़ा है और चित्र है इसमें, इसलिए मैंने नहीं बताया है। और अंतिम प्रश्न है आपका कि हीमोग्लोबिन क्या है और ये कैसे कार्य करता है। तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका में पाया जाने वाला एक लाल रंग का वर्णन है। इसका कार्य ये होता है कि ये ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में सभी कोशिकाओं तक का परिवहन करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेता है और अपने शरीर में जितने भी पार्ट है, हाथ हो गया, पैर हो गया, सभी जगह पे वो क्या करता है, ऑक्सीजन को खून के माध्यम से पहुंचाता है, सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है।
इसकी कमी होने पर सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन सभी जगह पे नहीं जाती है। इसकी उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो खून है अपना वो लाल होता है। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 7 का विज्ञान विषय का पेपर। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तब जाके ये आपके लिए पूरा पेपर तैयार किया, इनके उत्तर लिखे हैं, फिर आपके लिए रिकॉर्ड किया। तो आप हमारे लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इस पेपर को डाउनलोड करने का मैंने आपसे वादा किया था। तो आप जाइए हमारी वेबसाइट पे, गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद में आपको सर्च करना है उदय स्टडी। क्या करना है विद्यार्थियों? उदय स्टडी। उदय स्टडी इतना करो तो भी आ जाएगी, या फिर इसके पीछे छोटे से बिंदी यानी डॉट और फिर कॉम भी लिख सकते हैं। इतना तो नाम आपको याद रह जाएगा। फिर ये सर्च करने के बाद में आपके सामने खूब सारे पहली वेबसाइट आएगी, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही वो उस वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अंदर खूब सारे ऑप्शन मिलेंगे। वहाँ पे आपको मिलेगा क्लास 6 to 10th यानी कक्षा 6 से 10, उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके अंदर ये पेपर आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करे का नाम आएगा, वहाँ से आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ पेपर आपको पसंद आया होगा। अगला किस विषय का पेपर सही है आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिएगा, आपके अपने सर को आगे दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।